हेलो फ्रेंड्स, भव्या क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के पीछे मेरे पीछे जो स्क्रीन है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू पेपर पैटर्न, और वो भी कक्षा 10 के गणित का। तो आप लोगों को बता दूं कि बोर्ड के अंदर जो कमेटी बैठी है उन्होंने एक नए पेपर का पैटर्न आपके लिए जारी कर दिया है। तो देखते हैं क्या है पेपर का पैटर्न। तो आपके पास जो परीक्षा पत्र जो 2023 के अंदर जो पेपर बनेगा, 2023 और 24 जो पेपर बनेगा गणित का, उसमें आपके पास 4 पार्ट बने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। सबसे पहला ऑप्शन है ज्ञान का, जिसका अंक भार है 20, फिर है अवबोध का 21, ज्ञानोपयोग और अभिव्यक्ति है 19, और कौशल और मौलिकता के हैं 20। टोटल पेपर बनेगा आपका 80 नंबर का। अब जो 80 नंबर का पेपर है, उस 80 नंबर के पेपर में आप कैसे पता करोगे कि आपको कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं और किस चैप्टर में से कितने सवाल आएंगे। आपको सिर्फ ये पता है कि इस चैप्टर में इतने नंबर के सवाल आएंगे, लेकिन कौन कौन से नंबर के सवाल बनने वाले हैं, यानी छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, या फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न होते हैं, जिसमें अ ब स द यानी कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। इस बार बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके पास ये कितने हैं, टोटल 15 क्वेश्चन है। यानी आप लोग देख सकते हैं 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बेस हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह वाले क्वेश्चंस आपके पास इसके अंदर टोटल कितने हैं, 7 हैं। खाली जगह वाले पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे, 7 आएंगे रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद कह रहा है अति लघुरात्मक यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे आंसर, जिसके 1 या 2 लाइन में आंसर निकलते हैं, वो क्वेश्चन की नंबर है आपके पास 10, और ये भी कितने, 1-1 नंबर के। यानी कि आप यहाँ पे देखें 15 और 10 25, 25 और 7 32, यानी कि 80 नंबर का पेपर, और 80 में से 32 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ 1-1 नंबर के, जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी भी कर सकते हैं। उसके बाद देखें क्या कह रहा है, लघुतरात्मक प्रश्न, उसकी संख्या है आपके पास 12, और उनका अंक होगा 2-2 नंबर के। यानी कि आप 12 प्रश्न करेंगे 2-2 नंबर के, तो आपके पास आएंगे 24 नंबर। 24 और 32 आपके अच्छे खासा स्कोर बन सकता है। उसके बाद आपको बोला है दीर्घ उत्तरीय, यानी कि उसके प्रश्नों की संख्या है 4, और वो होगा 3 नंबर के। यानी 4 प्रश्न ऐसे आएंगे जो प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। फिर कह रहा है निबंधात्मक प्रश्न, वो 3 होंगे, और हर एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा। जब एक प्रश्न 4 नंबर का है तो सबसे बड़ी चीज इनमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से प्रश्न में आपको विकल्प मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखें क्या कह रहा है, विकल्प योजना खंड स और द में दे रखी है। खंड स और द, मैंने आपको बताया पेपर कितने भाग में बटा हुआ है, 4, अ ब स द। तो स और द जो पार्ट होगा उसमें आपको विकल्प मिलेगा, अथवा वाले प्रश्न मिलेंगे। तो देखें आपके पास ये आपका सिलेबस है। आपको पता है वास्तविक संख्या यानी कि आपका जो रियल नंबर वाला चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो आपके 4 नंबर का है। बहुपद आपका 4 नंबर का है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी आपका 4 नंबर का है। द्विघात समीकरण आपकी 4 नंबर की है। समांतर श्रेणियां 6 नंबर की हैं। त्रिभुज आपका 4 नंबर का है। निर्देशांक ज्यामिति आपकी 7 नंबर की है। इसको आप 2 मिनट के लिए अलग ग्रुप रखें। फिर बोला त्रिकोणमिति का परिचय 8 नंबर, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 5 नंबर, वृत्त आपकी 6 नंबर, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल भी आपका 5 नंबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर, सांख्यांकी आपकी 13 नंबर, और प्रायिकता आपकी 4 नंबर। अब देखें इन 2 का ग्रुप बना लीजिए, 13 और 4 हो जाएंगे आपके पास कितने, 17 नंबर। उसके बाद देखें 7, 8, 5, इन 3 का एक ग्रुप बना लीजिए, 7, 8 और 5, 8 और 7 15, 15 और 5 हो गए 20। यानी कि आप सबसे बड़ी बात मोटा मोटा देखें, इतनी सारी प्रश्नावलियां, उनमें से सिर्फ 3 और 2 5 प्रश्नावली करते हैं तो भी आपके 37 नंबर आ जाते हैं। यानी कि 50% नंबर आपके इसी से निकल जाते हैं। तो अब देखते हैं किस चैप्टर में से कौन से सवाल आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। यहां आपको दे रखा है अंक भार। देखो पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब जो अब शब्द वाले सवाल, कितना सवाल आएगा, 1 सवाल।
उसके बाद अति लघुरात्मक 1 नंबर का एक सवाल, फिर ये 2 सवाल और आएंगे लघुरात्मक में, एक एक नंबर के 2 सवाल। यानी जो आपका पहला चैप्टर है उसमें से कोई भी बड़ा सवाल नहीं आ रहा है, सारे सवाल एक एक नंबर के, और एक सवाल और 2 सवाल, टोटल सवाल आएंगे इसमें से आपके कितने देख लीजिए 4। तो 4 सवाल आएंगे एक एक नंबर के। फिर अगर बात करूं दूसरा चैप्टर बहुपद, इसमें भी 1, 1 और 2, यानी इसमें भी आपके कितने सवाल आएंगे 4 सवाल आएंगे। यानी यहां आपके पास सबसे बड़ी चीज 4 नहीं, आपके पास 3 ही क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन कितने हैं 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन 3 क्वेश्चन के नंबर कितने मिल रहे हैं 4। ये जो लघुतात्मक वाले प्रश्न हैं ये वाले, ये आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं, और ये तीनों प्रश्न जो है यहां तक ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न हैं। अब देखें, यानी पहली और दूसरी प्रश्नावली के अंदर से आपके एक एक नंबर के और 2-2 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। अब मैं बात करूं यहां पे द्विघात समीकरण में, देखो बस आपके यहां तक कोई भी प्रश्न नहीं है, सीधा प्रश्न कहां गया निबंधात्मक में। यानी कि जो चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण, उसमें आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 4 नंबर का होगा। और 4 नंबर का कितना क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आएगा चौथी प्रश्नावली में से, और वो भी बड़ा। तो आपको वो देखना है कि इस प्रश्नावली में बड़े प्रश्न कौन कौन से हैं, उसको सीखना है। फिर अगर मैं बात करूं समांतर श्रेणी, तो इसमें भी देखें छोटे प्रश्न नहीं है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 है, उसके बाद रिक्त स्थान आपका 1 है, और यहां पे क्या दे रखा है दीर्घ उत्तर 1 है। यानी आपके पास बड़ा प्रश्न 3 नंबर का भी 1 है, 1 नंबर 2 नंबर के 1 है, टोटल आपके 4 प्रश्न 6 नंबर के आ जाएंगे। तो ध्यान से सुन ले, में 2 नंबर के 1 प्रश्न यहाँ पे हो गए 2 नंबर, 2 और 1 3, 3 और 3 आपके ये कितने हो गए 6। तो सिर्फ 3 ही प्रश्न आएंगे, कितने आएंगे 3। कौन कौन से, 2 तो छोटे, 1 उससे रिक्त खाली जगह का, और 1 बड़ा प्रश्न। अगर मैं बात करूं त्रिभुज की, तो त्रिभुज में देखो पूरा ब्लैंक दे रखा है, आपको सीधा कहां पहुंचा दिया वस्तुनिष्ठ में लास्ट में। फिर आपके पास अति लघुरात्मक और 1 लघुरात्मक, टोटल 3 प्रश्न आएंगे और 4 नंबर का। निर्देशांक ज्यामिति ये कॉलम खाली है, उसके बाद 1 वस्तुनिष्ठ यानी 1 ऑब्जेक्टिव, 1 अति लघुरात्मक, 2 आपके 1 लघुरात्मक और 1 बड़ा, और ये कुल मिला के टोटल 7 नंबर की प्रश्नावली है, और प्रश्न आएंगे आपके 4। त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्टिंग खाली, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, टोटल प्रश्नावली है 8 नंबर की, प्रश्न आएंगे 4। ध्यान से सुनना, 8 नंबर की प्रश्नावली है, लेकिन एक सवाल तो सिर्फ 4 नंबर का है, हो सकता है बड़ा प्रश्न, और होगा भी। यहाँ पे 1 प्रश्न 2 नंबर का और 2 प्रश्न 1-1 नंबर के। दूसरा है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ये पूरा खाली गया, यहाँ पे आपके पास 1 नंबर आया 1 सवाल का, फिर 1 प्रश्न है आपके पास 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का, टोटल आपके 4 सवाल आएंगे 1, 2, 3, यानी 2 नंबर 2 नंबर और ये आपके नंबर आ जाएंगे 5। तो यहाँ पे सुने, एक व्रत है, ये व्रत वाला चैप्टर भी खाली, क्वेश्चन 3 नंबर 6, 2 नंबर का 1, 1 नंबर का 1, 3 नंबर का 1, टोटल 6। यानी इसमें आपको छोटे भी तैयार करने हैं, बड़े भी तैयार करने हैं, दोनों तैयार करने पड़ेंगे। फिर बात करूं व्रतों से संबंधित की, पूरी खाली जा रही है, यहाँ पे ध्यान से सुन ले, क्वेश्चन है 4, यानी कि 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, तो इसमें भी ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। फिर अगर मैं बात करूं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें कि बहुत सारे सूत्र है, इतने सूत्र, फिर भी हमारे पास चैप्टर कितने नंबर का 6 नंबर का, क्वेश्चन कितने आएंगे 5। देखें 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, तो क्वेश्चन हो गए हमारे पास, देखो 2 1 3 1 4 और 1 5, क्वेश्चन कितने 5 क्वेश्चन। और बात करूं अगर सांख्यिकी की, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, जो बहुत अच्छा चैप्टर है, जो आपके 13 नंबर का है, उसमें से क्वेश्चन कितने आएंगे 7 क्वेश्चन आएंगे। और 7 क्वेश्चन में भी क्या 1 नंबर के क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ, फिर रिक्त स्थान है आपकी 2 1-1 नंबर की, फिर आपके लघुतरात्मक के क्वेश्चन है 2 1 नंबर के, फिर एक दीर्घ वाला भी है 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, और एक इसमें 4 नंबर का भी क्वेश्चन है। यानी कि सांख्यिकी वाला चैप्टर आपको पूरा बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि 13 नंबर का चैप्टर है, 13 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। 13 नंबर का चैप्टर आपके सिर्फ एक ही प्रश्नावली से आएगा, यानी अभी से आपको तय करना है। आपके पास जो 90 दिन बचे हुए थे उसमें से अब और कम हो गए, क्योंकि अब आपके पास दिसंबर का जो महीना है उसमें आपके अर्धवार्षिक परीक्षा है,
उसके बाद आपके पास रिवीजन बचेगा सिर्फ जनवरी और फरवरी 2 महीने, यानी कि 60 दिन। 60 दिन में आप सबसे पहला टारगेट लें कि मेरे को सांख्यिकी करनी है। उसके बाद में जो बड़े बड़े मेजर पार्ट है जिसके नंबर सबसे ज़्यादा है वो आपको याद करने हैं। फिर मैं बात करूंगा प्रायिकता की, तो पीछे का ब्लॉक पूरा खाली है और सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। एक छोटा खाली जगह यानी कि अवसद का, और दूसरा रिक्त स्थान, और 2 सवाल आएंगे आपके लघुत्तरात्मक 1-1 नंबर के। तो इस तरह से आपका जो 80 नंबर का पेपर बनेगा उसमें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब मेरी बात सुने, आपको 80 में से 80 नंबर लाने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से पूरे प्लान के साथ पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि हम मजदूरी की तरह चलें, नहीं, आपको यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या करनी है? स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी आप कब करेंगे? जब आपके पास एक बेटर प्लान होगा। और वो प्लान क्या होगा, कैसे पढ़ना है, ये आप देख पाएंगे कैसे, जो आपको बोर्ड के एग्जाम ने आपके लिए एग्जाम के लिए क्या बना है, मॉडल पेपर। उस मॉडल पेपर के जरिए हम एक प्लान बनाएंगे और उसमें देखेंगे हमें कौन से चैप्टर के क्वेश्चन कैसे करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको समझें, कौन से चैप्टर में से कौन से प्रश्न आने वाले हैं, कितने प्रश्न आने वाले हैं, कितने नंबर के आने वाले हैं, ये आप एक बार अच्छे से समझ लें। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि आपके मॉडल पेपर कैसा बना है, कितने प्रश्न आए हैं, कैसे कैसे सवाल आए, उन सवालों को भी मैं आपको कराऊंगा। बहुत जल्द आपको मैं मिलूंगा और ये सारे प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करके बताऊंगा। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।